भाई अब लड़का लड़की को खुद माला दे दिए कि खुद ही पिना लेंगे भाई। दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, जैद को दुल्हन नहीं मिली इसलिए नाराज हो गया वो। कालू भैया के घर देखो कितनी भीड़ है, और अरमान जब तुम्हारे घर में जागरण होता है तो कोई नहीं आता। अरमान जी आपने अपनी भाभी को नमस्ते तक नहीं बोला। आजकल ना मेरा कंटेंट कॉपी हो रहा है एक दो ब्लॉगर हर चीज कॉपी करने की सोच रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज के व्लॉग में बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहले ये कि आप नेटफ्लिक्स देखते हो, रील देखते हो, इतना गंद होता है बच्चों का वहाँ पे, फिर भी बच्चे वो चीजें देखते हैं। तो मैंने गाना शूट किया है और गाने के आगे मैंने एक डिस्क्लेमर डाला कि भाई हम बाल विवाह के बिल्कुल खिलाफ है, पूरा हिंदुस्तान भी खिलाफ है, और ये सिर्फ एक एक्ट है और इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, कहीं भी गंद नहीं था। तो भाई मुझे मेल आ रही है बहुत सारी कि गाना डिलीट कर दे, तू डिलीट कर दे, तू समाज में गंद फैला रहा है। मैं गंद फैला रहा हूँ? मतलब एक छोटे छोटे बच्चे एक एक्ट को निभा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और आगे डिस्क्लेमर डाला हुआ है और मुझे कह रहा है तेरे को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, तेरे को मरवा देंगे। ऐसी ऐसी बातें मुझे मेल पे आ रही है। बाकायदा मैंने अभी कंप्लेंट भी की है, चीजें भी की है। जो भी करता हूँ मैं अपने वकील की सलाह से करता हूँ, क्योंकि मैंने डिस्क्लेमर आगे भी डाला था, डिस्क्लेमर वीडियो के अंदर भी है। तो भाई मुझे लगता है मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ बच्चों से एक्ट करवाया। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई? मजेदार। जैद, मुझे ना बहुत सारे लोग पता है क्या कह रहे हैं, कह रहे गाना डिलीट कर दे। कर दूं गाना डिलीट? पापा चार्जर लगा दो उनको कोई बात नहीं, समाज में बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहा, ठीक है। और मैं अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश कर रहा हूँ। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं बाल विवाह के खुद खिलाफ हूँ। ये सिर्फ एक एक्ट था जिसका डिस्क्लेमर मैंने पहले डाल रखा है। आप नेटफ्लिक्स पे इतनी गंदी गंदी चीजें देखते हो बच्चों की, ये वो XYZ, जिसका डिस्क्लेमर डालते हो, वहां तो कोई बोलता नहीं। इनको लगता है यार यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ पे फुटेज भी मिल जाएगी और इसको परेशान भी किया जा सकता है बेटा? मुझे तंग कर रहे हैं लोग, पता है। पापा चार्जर लगा दो। कोई बात नहीं बेटा, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, वो अपने आप जवाब दे देंगे। हेलो हेलो परी, क्या हाल है बेटा? बढ़िया, आप कैसे हो? सारा दिन घूमती रहती, कहाँ घूम रही है? अभी पापा के कोई फैमिली फंक्शन गया है, पापा की फ्रेंड का, तो उधर ही जा रही हूँ। कहाँ है पापा? पापा ही नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। गाना देखा? हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार। पता है, एड में यही गाना चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा मैं पता है क्या कह रहा हूँ परी, लोग ना मुझे कह रहे गाना डिलीट करो, बहुत गंदा गाना है। मत करना, सॉन्ग डिलीट नहीं होएगा क्योंकि मेहनत भी है और बहुत जबरदस्त सॉन्ग है। तो पहले पहले मुझे बता, तेरे को बुरा लगेगा ना कहीं? बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छी चीजें हैं, और आपने नई तरीके से दिखाया इस सॉन्ग को। मम्मी कहाँ है? मम्मी नमस्ते आंटी जी, लोग पीछे पड़े हुए हैं मेरे। नहीं तो गलत पीछे पड़ रहा है, आपने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसमें, बच्चों ने सब और बच्चों ने एक्टिंग की है, मैं कोई बाल विवाह थोड़ी प्रमोट कर रहा हूँ। कल है ना न्यू आपके सॉन्ग पर रील करूंगी, मैं खुद बनाऊंगी एक शानदार रील और आपको कॉलेज भेजूंगी। ठीक है बेटा, ध्यान रख। ओके। तो भाई अब मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं ना हमेशा ना क्रिटिसाइज होता आ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने 2 शादी की हैं और हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से रह रहे हैं। मतलब कोई भी इंसान आगे ना उंगली उठा देता है मेरे ऊपर, सिर्फ परेशान करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए, रातों को जाग कर चीजें कर रहे हैं। मैं ऐसा क्या गंद कर रहा हूँ? मैं यूट्यूब पे ना आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखा दूंगा, बाकायदा ऐसी ऐसी चीजें जहाँ पर मतलब बच्चों को बोला जाता है आप यहाँ बैठो मैं जा रहा हूँ, बच्चों को बिठा के मतलब एक्ट के अंदर ऐसे ऐसा गंद दिखाया जाता है जिनमें वो माँ बाप दिखा रहे हैं कि माँ बाप रूम के अंदर है, बच्चा बाहर बैठा हुआ है। मैं बोलना नहीं चाहते, मेरे बच्चे ब्लॉग देखते हैं। बात आप एक कमेंट जरूर करना, क्या जो मैंने गाना बनाया बच्चों कहाँ गलत है, क्या चीजें। अगर मैं डिस्क्लेमर नहीं डालता या मुझे नॉलेज नहीं होती या फिर मैं बाद में बोलता मुझसे गलती हुई, नहीं, मुझे पूरी नॉलेज थी कि मैं बाल विवाह को प्रमोट नहीं कर रहा। मैंने एक सोचा कि भाई जो बड़े करते थे ना वो हम छोटे छोटे फेस के साथ करके देखते हैं कैसा लगेगा, लोगों को कितना पसंद आएगा। और लोगों को भाई इतना पसंद आ रहा है वो गाना, 2 दिन के अंदर 20 लाख व्यूज। मैं करूँ बड़े से बड़े आर्टिस्ट के भी नहीं होते, ऐड लगवाते हैं लोग, पैसा खर्चते हैं, और लोग मेरे बच्चों को इतना प्यार दे रहे हैं। बाकी भाई कानून वकील सबके लिए एक है, मैंने कहीं भी गलती नहीं की। और बात रही, अब थोड़े से कमेंट पढ़ लेते हैं। उस दिन सेट पे क्या हुआ था, पहले आप ये फुटेज देख लो सारी, कि भाई हम 6 बजे तक काम कर रहे थे, जहाँ पे फेरे हुए, चीजें हुई, और आप लोगों ने नोटिस नहीं किया कि दुल्हन चेंज हो गई थी। तो इस वीडियो में आपको दिखेगी कि जो फेरे ले रहे हैं वो दुल्हन अलग है, जिसपे वरमाला डल रही है वो दुल्हन अलग है। तो देखो। तो भाई हमारा जो दूल्हा है ना, उसका भाई जो है कह रहा है मैं आज खूब जम के ढोलक बजाऊंगा, मेरे भाई की बारात आ रही है और यहाँ पे ताऊ नाच रहा है। भाभी बारात में आने की खुशी ज्यादा को इतनी हो रही है कि इसने अपने कपड़े भी उतार के फेंक दिए। देखो भैया वैसे भी बारात में आधी बारात अपने कपड़े उतार देती है ना, उतार के
को फेंक आज दिया की बारात के बाद तो हमारे बस यहाँ पे यही है, यही हाल हो रहा है। देखो हाँ भाई भाई किसकी शादी है? आनू की। ओके भाभी बच्चों का टेक नहीं है, रात के 2 बज चुके हैं भाई, यहाँ पर ऐसे बच्चे बैठे हैं। चलो बच्चों चलो, कैरावन में लेके चलूंगी, चलो। उड़ा दे? नहीं उड़ाना, अभी नहीं उड़ाना, चलो आप। पायल लाइफ का सबसे डिफिकल्ट गाना है ये। पैर टूट रहे हैं, पैर इसके बाद ऐसे ये बोलेंगे ना कि तुम्हें भी करना है, हाँ। तो बस की नहीं है। तो गाइज अभी जो टेक होने वाला है ये होने वाला है हमारी दुल्हन का, दुल्हन की एंट्री होने वाली है। और सच में गाइज देखना कितना सुंदर लग रहा है, देखना नीचे से कितना प्यारा लग रहा है। दुल्हन सारे दुल्हन भाई टाइम से आएगी जब आएगी। अब बच्चों के कपड़े चेंज करने हैं। पायल सुन यार, ज़ैद को शेरवानी नहीं पहनाऊंगी मैं। नहीं उसको कुर्ता पजामा पहना। तो भाई सच में आज का जो शूट है ना वो सबसे ज्यादा हेक्टिक हो गया हमारे लिए। ये देखो बच्चे सो रहे हैं, सोते सोते बच्चों को अपने साथ रखना पड़ रहा है क्योंकि इनका कभी भी टेक हो सकता है। कमर की बैंड बज चुकी है, पैरों की धज्जियां उड़ चुकी हैं। और देखो पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स बेचारे ऐसे बैठे हैं अपने बच्चों के चक्कर में। तो गाइस अभी का जो सीन होने वाला है ना, एक तो फेरों का होना है कि यहाँ पे हमारे पंडित जी है, छोटे से प्यारे से उनको रेडी करा है व्हाइट कुर्ता पजामा पहनाकर। और जो हमारा दूल्हा है ना वो तो ऑलमोस्ट लगा लो नींद में जा चुका है, पीछे दूल्हा बैठा हमारा नींद में है। अभी तूबा में थोड़ी बहुत एनर्जी और ज़ैद में बची है, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है थोड़ी देर पहले दुल्हन ऐसे रो रही थी जैसे विदाई पे रोती लगती। अब दुल्हन एक्टिव हो गई है तो दूल्हा भाई बच्चे है, टाइम तो देखो सोने का हो गया है। गाइस अभी का जो टेक है ना वो इतनी मुश्किल से कर है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब यहाँ पर भाई सीन कुछ ऐसा है कि फेरे चल रहे, फेरे और ज़ैद बना पंडित जी। ये यहाँ से डिस्कशन चल रही है गाइस। पीछे ना अरमान जी बैठे और रात के बज चुके भाई, टाइम देखो टाइम रात के बज गए 3:11। घूमो पंडित जी, ताली बजाओ पंडित जी। गाइस भाई सुबह के 4 बज गए 4 और आंखों में हमारे को इतनी नींद आ रही है। अभी का सीन ये हो गया, दुल्हन हो रही है चेंज क्योंकि जो अभी है वो बहुत ज्यादा रो रही है नींद की वजह से। तो दुल्हन चेंज नहीं तो अयान का मूड खराब हो जाएगा। फटाफट बिना टाइम वेस्ट कर दुल्हन चेंज करो फटाफट। तो गाइस सुबह के बज चुके 4:06 और इतनी मेहनत चल रही है ना इस गाने के पीछे, पूछो मतलब सबसे ज्यादा मेहनती है हमारे बच्चे जो ये गाना पूरा कर रहे हैं। तो लगा लो कि बच्चे जो है इतनी देर तक जाग ले बहुत बड़ी बात है, पर बच्चे दीदी 1-1 घंटे के गैप में सो रहे हैं। तो मैं भी चेंज करके आ गई सारा ना, मतलब लगा लो चीकू का टेक हो गया, चीकू ने रेस्ट कर लिया, सब बच्चे अपना ना थोड़ा रेस्ट करके ना गाने को परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई बहुत सारा प्यार देना इस गाने को, बहुत सारा। बोलते हैं ना कि कड़ी मेहनत करी है, तो भाई इस गाने पे ना चीकू के पापा हम सब ने ना बहुत मेहनत करी है और डायरेक्शन 1 नंबर। अभी भी कुछ सीन रह गए जो होने हैं। तो भाई यहाँ पे भाई सेट हो रहा है वरमाला वाला। आनू को वरमाला देगा ज़ैद और हमारी जो दुल्हन चेंज हुई है इसको देगी तूबा। गाइस माला वाला टेक भी बड़ा मुश्किल है। तूबा को बोला माला दो, माला डाल रही है, माला डाल रही है हमारी। बताओ भाई, अब लड़का लड़की को खुद माला दे दी है कि खुद ही पिना लेंगे भाई। ये हमारे जो बच्चे हैं बेचारों को ऐसे आगे खड़ा कर हमने। आनू तो खुश हो रहा है। आनू इसलिए खुश हो रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ चीटिंग करी है। अच्छा हाँ वो चीटिंग आपको गाने में पता लगा। बाल गिफ्ट सेरेमनी चल रही है क्या अब? हाँ बताओ, देख तो लो सोफे पे सारे बैठे हैं, दूल्हा दुल्हन बैठते हैं। चलो भाई चलो यार, नींद आने लगी है भाई। ज़ैद क्या हुआ? ज़ैद को दुल्हन नहीं मिली इसलिए नाराज हो गया वो। क्या हुआ? तो गिफ्ट के लिए रो रहा है वो। अच्छा गाइस ज़ैद गिफ्ट के लिए, सारे गिफ्ट ज़ैद के, सारे गिफ्ट ज़ैद के। ओके स्माइल करो। आपने जो बॉडी ठाटी में शूट किया था ना गुड रोड डिफेंडर के ना 2 घंटे, बॉडी ठाटी 6 घंटे, वैसा शूट करेंगे अगली बार भैया हम कोई जिम्मी कोई टिम्मी नहीं लेके आएंगे, नॉर्मल गिम्बल में, ठीक है? तो भाई सुबह 6 बजे घर पहुंचे भाई, है ना। कितना मुश्किल है गाना भाई, बहुत मुश्किल है। ये देखो मेरा बेटा सो रहा है और सब जाग रहे हैं, आज सबने बहुत मेहनत की है। तो भाई आज पूरा गाना ना इन 2 बच्चों के नाम है, मतलब ये दोनों एक्टिव ना होते ना शायद गाना नहीं होता, शायद हमारा पूरा पैसा बर्बाद हो जाता। हाँ नहीं, पर तूने बहुत अच्छा किया, पता बहुत अच्छा। इसने और इसने संभाल लिया, हाँ। नहीं तो आज तूबा और ज़ैद हमारे दोनों डाउन थे। तो भाई आज हम देने वाले हैं बहुत ही प्यारे प्यारे जवाब। ये ज़ैद पीछे, ज़ैद को आगे ले लेते हैं हम, थोड़ा सा गाड़ी को आगे ले लेते हैं गाड़ी को आगे ले लेते हैं। चलो इसके बाद हम ना मूवी देखने जाएंगे, ठीक है? ठीक है, आनंद देगा भाई जवाब। ठीक है। तो भाई ये कमेंट आया कुकी और कमेंट देखो भाई कैसा है, समझ नहीं आता। कालू भैया के घर देखो कितनी भीड़ है, और अरमान जब तुम्हारे घर में जागरण होता है तो कोई नहीं आता। ये कोई बात है? जहाँ कालू भैया रहते हैं ना वहाँ पे सारे गाँव वाले लोग
गया है। और गांव वालों में इतनी एकता होती है, जब भी कोई त्योहार वगैरह कुछ भी होता है ना, तो वो चाहे कितने भी दूर हो, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और जहाँ हम रहते हैं, हमारे जितने रिलेटिव्स हैं सब दिल्ली में है, गाँव में है, तो भाई यहाँ आने में शहर का मतलब होता है आपको हर किसी को बुलाना पड़ता है, आपको रिकॉल करनी पड़ती है, आपको मैसेज करने पड़ते हैं, कहाँ रह गए कहाँ रह गए। वहाँ अपने आप आते हैं। हरियाणा की जो एकता है वो यही है कि भाई कल आ जाना, तो वो बहुत ही तन मन धन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और अपना प्यार दिखाते हैं। तो वो भी मेरा ही घर था, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कुछ अलग है। और नीचे देखो कमेंट भी आ रखा है कि विलेज और शहर के जागरण में यही अंतर होता है कि लोग बिना बुलाए आ जाते हैं, और यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि ना यार हम जाएंगे, हमें बुलाया नहीं। जागरण में और भगवान की चीज में तो कोई किसी को नहीं बुलाता, सबको आके मत्था टेकना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। खैर, नेक्स्ट कमेंट है गुरफतेह सिंह का। अरमान जी के लिए एक नेगेटिव कमेंट आया, नीचे उन्होंने रिप्लाई भी दिया आपके लिए कि अरमान जी आपने अपनी भाभी को नमस्ते तक नहीं बोला, और एक ने लिखा है नीचे बोला होगा हर चीज ब्लॉग में नहीं डाल सकती। बहुत समझदार लोग हैं यार। हर चीज एक बात बताओ, मैं क्या कैमरा ऑन करके थोड़ी घूम रहा हूँ, मैंने टेक ही सर 4-5 लिए थे वहाँ इतने सारे कैमरे चल रहे थे, इतने सारे लोग थे वहाँ पे, तो मैंने अपना कैमरा चलाना सही नहीं समझा कि भाई हर चीज सेम क्या देखोगे आप। हाँ। तो भाई अब भाभी है हमारी, नमस्ते अभी बोले तो भाभी नमस्ते, मैं भूल गया था। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है हिमानी जी का। अरमान जी आप बहुत ग्रेट हो, फैमिली मैन हो, बहुत अच्छे से निभाते हो हर चीज, पुरानी बातें पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हो, मुझे इसलिए आप अच्छे लगते हो। आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे मैं आपकी फैमिली के बारे में, लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। स्पेशली अरमान, जैद, कृतिका। जैद बहुत अच्छे लगते हैं। कुलदीप भैया के जागरण में आप तीनों गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ कि भाई खून के रिश्ते खराब नहीं होते, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है। पहले नहीं पता लगता था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं होता था, रिश्तेदारों तक ही सीमित थी वो बातें, पर आज वो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया पे आकर ना लोग ये बोलते हैं कि आज मैं कुछ आपको अपना पर्सनल बातें बताने आया हूँ कि मैं क्यों परेशान हूँ, तो फिर लोग ना उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर सामने वाले को क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के यही बोलूंगा कि भाई अगर आपकी फैमिली में आप रहते हो, लड़ाई झगड़ा दोस्त के साथ है, किसी के साथ भी है, तो सोशल मीडिया पे मत लेके आओ, क्योंकि आज नहीं तो कल वो ठीक होगा ही होगा, पर मजाक बन जाएगा आपका। नेक्स्ट कमेंट है एस्ट्रो की एस्ट्रोलॉजी। और पायल कमेंट ना पढ़ते पढ़ते प्लीज मुझे रुद्र की आवाज आई। ऐसे अंधेरे में कमेंट पड़ेंगे। हाँ तू कमेंट ठीक है। तो भाई नेक्स्ट कमेंट गुड्डू आपके लिए बहुत अच्छा आ रखा है। अरमान ये फैक्ट है, बिग बॉस में जो शार्प माइंडेड आपने दिखाया वो अप्रिशिएबल था। दो मैरिज फैलाना धमकाना ये डिफरेंट थिंग है, बट ट्रू इज दैट बिग बॉस अगर बायस ना होता, तुम्हारी माइंड गेम इतनी अच्छी इतनी प्ले किया जो व्यूअर तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर पाए। ट्रू इज दैट कि आपका शार्प माइंड है, आप गॉड गिफ्टेड माइंड हो, आपके अंदर बीबी बिग बॉस जीतने की क्वालिटी है। रियली आज फाइनली मैंने कमेंट कर दिया, बिकॉज हम ना बिग बॉस काफी टाइम से देख रहे हैं। जो तुम्हारा माइंड है ना वो बहुत अच्छा तुमने चलाया, वेल डन। मतलब तुम चीजों के अंदर फंस गए, बट वेल डन। पॉलिटिक्स में तुम फंस गए थे, नहीं तो विनर तुम ही थे बिग बॉस। नहीं, मैं अपने घर की नजर में विनर था और मुझे फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई वहाँ सब सेटिंग बाज है। सना मकबूल को जो जितवा सकते, जिसने पूरी गेम में कुछ नहीं किया, तो वो किसी को जितवा सकते। पर मुझे गाइस बीच बीच में लोग आते रहेंगे जाते कमेंट का रहेंगे। ये हमारा जो चल रहा है सेशन, आ जा गोपाल। मुझे अच्छा लगा कि ना ये कमेंट बहुत अच्छा था। नेक्स्ट कमेंट है जसप्रीत कौर का। पता नहीं अरमान गोलू के साथ ही जाता है हमेशा, और पायल को और तूबा को घर रखता है। नीचे कमेंट और भी आया है, बर्तन भी धोने होते हैं तूबा कलेक्शन के, धोलू और फरमान को खाना भी बनाना होता है। ये कमेंट पता है किसका हुआ? ये ना एक यूट्यूब पे है हमारी बहन जिसका चेहरा ही नहीं है, वो उल्टा सीधा हमारे लिए बोलती रहती है। बात रही अब इस चीज का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। पायल और तूबा को घूमना बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है। जब भी मैं लेके जाता हूँ तो मुझे सुनने को मिलता है मैं बीमार हो गई है वो, तो मैं एक बार बोलता हूँ, फिर ये बोलती मुझे नहीं जाना, तो फिर मैं जब पायल मना कर देती तब मैं जाके गोलू को थाली में परोस के बोलता हूँ चलना, वो कहती है चलो। मेरे बाद ना मैं बोलती हूँ अगर मैं नहीं गई तो गुस्सा ना हो जाए कि देखो एक तो बंदा पूछ रहा है, ऊपर से जाते नहीं हो तुम दोनों, इसलिए मैं चुपचाप निकल लेती हूँ। सही बात है ना? ज्यादा है बताओ, सही बात है गाइस? सही बात है गाइस, जो पापा बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पापा बोले वो ठीक करे। हाँ, मेरे पास तो भाई परमानेंट ना नैनी नहीं है, नहीं तो इन दोनों को ना लेके जाऊँ, मैं लेके जाऊँ इन दोनों को सिर्फ, इनको बोलूँ अपना मस्ती करो घर पे, है ना भाई रुद्रा? तो भाई नेक्स्ट कमेंट है ऋषि जी का। मैंने कल ना कालू भैया का लाइव जागरण देखा। मैंने सब देखा, आनू के पीछे थे सारे पंडित जी, सिंगर, सारे लोग आनू को गोदी में ले रहे थे बारी बारी, और अरमान और कालू भाई ने जो आनू पे पैसे वारे, वेरी गुड। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, पॉजिटिव कमेंट करने के दिल से शुक्रिया। भाई नेक्स्ट है जानवी का। खून के भाई खून के रिश्ते होते हैं। अच्छा लगा आप अपने चारों भाई बहन को देखकर, इमोशनल हो गए हम व्लॉग देखते देखते। कुलदीप भैया आगे बढ़ रहे थे खुशी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, खुशी के आंसू आ गए कुलदीप भैया की तरक्की देख के। भाई मुझे भी बहुत खुशी होती है, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं चाहता हूँ मेरे भाई को जाकर सब्सक्राइब करो, वो बहुत मेहनत कर रहा है। और हरियाणा के अंदर कभी लाइट नहीं होती, कुछ नहीं होती, इतनी गर्मी के अंदर वो आदमी ब्लॉग बना रहा है अपने बच्चों के, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ब्लॉग में 90% ना कालू भाई का ही हाथ
हाथ होता है, 10% पूरी चीजों का हाथ वो भी होता है। इतने लंबे लंबे vlogs। इतने लंबे लंबे vlog। भाई उस इंसान को जितना अप्रिशिएट हो ना करो यार। मैं चाहता हूँ कि वो हरियाणा में सबसे बड़ी कोठी बनाए ब्लॉगिंग से। क्या बात है। और आपने बोला है तो गुड्डू जैसे ये बोलते हैं गाइस वही होता है, तो मैं भी चाहती हूँ कि बहुत ही ज्यादा तरक्की करे भैया। नेक्स्ट है ईशान जी का। अरमान भाई यार तुम बहुत अच्छे हो, जागरण में गए आपने भाई और बहनों के साथ, आपका गाना आने से पहले भी हिट था और अब मैं भजन सुनती हूँ जब से आपके गाने सुनने लगे अब मेरी जुबान पे आ गए हैं, गुनगुनाती रहती हूँ। बेस्ट ऑफ लक योर बच्चों, आई लव यू मलिक फैमिली। थैंक यू सो मच गाइस। पर मैं ना परेशान हूँ थोड़ा सा, बाकी मुझे दिक्कत नहीं है कुछ भी। देखो समाज में चीजें हैं नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं चीजों को लेके कि भैया गाना डिलीट कर, तू क्या कर रहा है, मतलब तू समाज को क्या मैसेज दे रहा है। भाई मैं बहुत अच्छा मैसेज दे रहा हूँ कि अपने बच्चों को एक्टर बनाओ, और एक्टर कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो एक्टिंग थी वो कोई रियल शादी नहीं थी, कोई सिंदूर नहीं डाला, कोई मंगलसूत्र नहीं डाला, वो आग नकली थी, पंडित नकली था, वहाँ पे हवन सामग्री नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ बच्चे act था। फुलियां खा रहे थे। हाँ बच्चे फुलियां खा रहे थे। मतलब सब कुछ अगर देखा जाए सिर्फ एक्ट था वो। और मैंने डिस्क्लेमर बहुत पहले डाला हुआ था कि भाई देख लो, मुझे पता था कि लोग पंगे लेंगे, मुझे बहुत नॉलेज रहती है चीज़ों की, सोशल मीडिया की तो बहुत ही नॉलेज है मुझे कि क्या डालना है क्या नहीं डालना, और उसी चीज़ को लेके लोग थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पर कोई नहीं, जो मेरे लीगल टीम है मैंने उनसे भी सलाह की थी डालने से पहले, उन्होंने बोला डिस्क्लेमर डालो, ऐसा कुछ है नहीं इस गाने के अंदर, कोई मैंने मतलब वल्गर चीज़ें नहीं दिखाई। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो भाई नेक्स्ट है शीता जी का। ये आदमी आपने ही देखा होगा, हमने तो सारे आदमी परिवार के लिए मेहनत करते देखी हैं और साथ में बीवियों के लिए लॉयल देखे हैं, 2 शादियां नहीं करते वो। अरे 2 मैं कह रहा हूँ 50 करते हैं, घर पे आके सिर्फ आप पे हुक्म झाड़ते हैं और बाहर जो अफेयर होते हैं तुम्हें पता ही नहीं है। 90% लोगों का यही हाल है, ठीक है। तो कोई भी ना दूध का धुला नहीं है। मैंने समाज के सामने शादी कर ली और बिल्कुल खुश रह रहा हूँ। वो दिक्कत है, दिक्कत से पहले दिक्कत नहीं पता लगी लोगों को भाई क्या क्या प्रॉब्लम का मैंने सामना किया है। तो भाई हमारी फेवरेट सुखजीवन जी का है। कुलदीप सपना सुनीता के फेस पे अलग ही ग्लो था। अरमान कृतिका बच्चों के साथ देखकर अच्छा लगा, अपने अपने होते हैं, बहुत अच्छा फर्ज निभाया, लव यू मलिक फैमिली। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बस मैं चाहता हूँ मेरा परिवार ऐसे ही बना रहे और मेरी उम्र भी उनको लग जाए। तो भाई नेक्स्ट कमेंट है अरमान जी के लिए, बड़ा अच्छा है। मोंगा जी का सबसे बड़ा हाथ अरमान का है कालू भैया को सुधारने में। आपके कितनी बार आपने उनको नशा मुक्ति केंद्र डाला, आपने कालू को हमेशा भला किया है। मेरा भाई है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा बाप है वो, मतलब अब फैमिली में सबसे बड़ा वही है और उसका ध्यान जब तक मेरी जान है तब तक मैं रखूंगा, चाहे मैं कितना बुरा हूँ चाहे वो कितना भी बुरा हो। मैं एक दिन के बाद अगली बार भूल जाता हूँ चीजें, पर फिर मुझे याद आता है बस ये मेरी फैमिली है। तो भाई नेक्स्ट कमेंट भी यही है मलिक जी का। किसी का इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी आज चारों भाइयों बहनों को देखकर हुई। थैंक यू सो मच गाइज। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों का प्यार है, कहीं ना कहीं बच्चों ने मेरी इमेज चेंज की है, नहीं तो लोग मुझे जान ही नहीं पाते कि मैं कैसा हूँ, मैं केयरिंग हूँ या नहीं हूँ, मैंने बच्चों के लिए या बच्चों की माँ के लिए कुछ किया है या नहीं है। आज पायल चुप बैठी हुई है क्योंकि पायल को पैसे दिए हुए हैं कि तू बोलेगी नहीं, किसी भी कमेंट का जवाब नहीं देगी। अब जब तुम ही इतना बोल रहे हो मेरे बोलने आज का जवाब नहीं तुम्हारी कसम, मैं ना जब भी तुम बोल रहे थे मैं ये बोल रही हूँ कि चुप क्यों नहीं हो रहे, हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे। मन में तो ये हो ही रहा था कि मैं ये कमेंट रोज कमेंट पढ़ते हैं, देखो ये रोज कमेंट पढ़ते हैं। जब मेरी बारी बहुत कम आती है जवाब देने की। एक्चुअली ये कमेंट कभी पढ़ते ही नहीं है, हम हमेशा हम ही कमेंट पढ़ते हैं, हम ही जवाब देते हैं। तो आज ये चुप ही नहीं हो रहे तो मैं कैसे जवाब दूं? तो भाई नेक्स्ट अच्छा मैं एक बात और कहना चाहूंगा सबसे, मतलब आजकल ना मेरा कंटेंट कॉपी हो रहा है। मतलब है 1-2 ब्लॉगर जो हर चीज कॉपी करने की सोच रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक बहुत बड़ा सा फार्म लिया था बच्चों के लिए, तो वो चीजें कॉपी कर रहे हैं लोग मेरी। मतलब मैं जैसे छोटी छोटी बॉल्स हो गई, मतलब हाइड एंड सी होगी, भूत बुलाना हो गया, ऐसी ऐसी चीजें। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ना लोगों का टैलेंट खत्म होता जा रहा है ना। सही तो वो बात सिर्फ कॉपी पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब अपने कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नेचुरल ब्लॉगिंग नहीं कर रहे वो। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अपने कंटेंट पे ध्यान दो और थोड़ा बहुत टैलेंट दिखाओ। हर चीज कॉपी नहीं होती, क्योंकि ना उनकी एक टीम बैठी है जो वो देखती है कि मार्केट के अंदर ये चल रहा है तू भी बना दे, ये भी चल रहा है तू भी बना दे। ठीक है, जवाब बहुत जल्दी देंगे, बड़े हो रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ अगर आप मेरे साथ हो, घमंड नहीं है, विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं अपने बच्चों को इंडिया के सबसे बड़े बच्चे बनाऊं। यानी कि व्लॉगिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, गाने हो। तो जवाब तो मैंने दे ही दिया। आपने जो गाना अभी सुना है, ये लगा लो गाने की बता रहा हूँ, उस चैनल पे लगा लो 35 लाख सब्सक्राइबर है और एक्टिव सब्सक्राइबर देखो गाने वाले की एक दिन के अंदर 10 लाख व्यूज गाने की कोई नहीं ला सकता। अगर कोई कहता कि मैंने पैसे दे के बढ़वाए हैं तो भाई मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं हूँ। और मैं फिर कहता हूँ कि बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं कि भाई ये गाना डिलीट कर। डिस्क्लेमर मैंने डाल चुका हूँ और लीगल टीम हमारी बैठी है। बाकी मैं ये बोलूँगा सबसे, चीज़ों को समझो, सामने वाले को टॉर्चर मत करो, रिक्वेस्ट है आपसे। तो भाई नेक्स्ट कमेंट है माही गुप्ता का। ये सॉन्ग मैंने 50 बार देखा है। अरमान मलिक आप बहुत लकी हो कि आनू जैसा बच्चा मिला, भगवान का दत्त है ये। गुस्सा है मुझसे, गुस्सा है मुझसे। क्या हो गया? गुस्सा नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। आइसक्रीम खानी है ना, मिल जाएगी। मूवी देखनी है ना, ये देख लो ना कमेंट के चक्कर में क्या हुआ है।
तेरे को खा गया? मेरे ना कमेंट पढ़ रहे और मुझे दर्द तो हो रहा, मैं कह रही मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मजा जोर से खाया ना, देखिए उसने। और मैंने को दर्द हो रहा, मैं अंदर पी रही, मैंने कहा बस गुलू खून ना निकल जाए, खून ना निकल अबे दिखा दे कैमरे में। गाइस एक कमेंट के चक्कर में हुए पूरा बुरखा मार गए तू मुझे। पापा सॉरी बोलो। हाँ तूबा को सॉरी बोलो। तूबा चली गई ना गाइस यहाँ से, तूबा भी आई नहीं है, तो मैंने उसको बोला ठीक है तुझे जाना तो जा। वो ना तो नाराज हो गया ना, ऐसे मत ठीक है, मैं बुला लूँ। ओके पायल जी कुछ कहना चाहती है? हाँ तो कमेंट पढ़ा, मैं अब चुप रहोगे तभी तो मैं कुछ कहूंगी। तो भाई नेक्स्ट है पिंकी का। आनू की बारात वाली एक्टिंग सबसे अच्छी थी, ये वाला पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा, मैंने ब्लॉग में भी देखा, मेरा ओपिनियन कमेंट किया, प्लीज मेरा कमेंट जरूर पढ़ना ब्लॉग में प्लीज। तो गाइस जो बारात का सीन था ना, जब घोड़ी पे बारात जा रही थी, तो भाई वो जो सीन था ना, कम से कम भी ये लगा लो 1 घंटा या 1.5 घंटा उस सीन ने पूरा खाया हमारा, क्योंकि कुछ घोड़ी डर रही थी, कुछ बच्चे ज्यादा चिल्ला रहे थे, एक्टिविटी इतनी ज्यादा हो रही थी कि घोड़ी ना टेक दे ही नहीं पा रही थी। अयान ने इतनी बार गिरने के बाद भी उस रोल को इतने अच्छे से निभाया है ना, तो थैंक यू सो मच, आपने गाने को इतना प्यार दिया। लोग मेरी चीटिंग नहीं पकड़ पाए, दुल्हन चेंज करी जो आए कमेंट आए वो दोबारा आएगा ब्लॉग देख के। हाँ आए हैं। तो नेक्स्ट है अरीशा का। अरमान अंकल आपने बहुत अच्छा गाना किया, ऐसे ही सॉन्ग बनाओ। बहुत जल्दी आ रहा अगला गाना। अगर किसी को मेरे गाने में मेरे बच्चों के साथ काम करना है, ये मेल आईडी है, और मैं आपको बता देता हूँ कि चीज़ें हैं, क्योंकि शूट यहाँ नहीं होगा, शूट गोवा होने वाला है, तो थोड़ी सी कॉस्टिंग लगेगी आप लोगों की आने देखो जाने गाइस गाने पे पैसा लगता है, गाना फ्री इस गाने में 10 लाख रुपए लगे। ठीक है, और जब हम कहीं दूर जाके अपने एरिया से दूर जाके शूट करते हैं तो वहाँ पे यार सारी इतनी बड़ी बड़ी फेक कंपनी, एक्टिंग कंपनियां जो कहती हैं हम आपके बच्चों को ये कर देंगे, वो आपसे लाखों रुपए ले लेते हैं। मैं ये गारंटी देता हूँ कि जब आपका बच्चा आएगा, जैसे कि अभी लगा लो इस गाने में आपको दुल्हन भी दिखी है और भी लोग बहुत सारे दिखे जो बिल्कुल विजुअल है, और उनकी ना 50 रील बनी है, एक बारी में आपका बच्चा फेमस हो जाता है, उससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? सही बात है, बिल्कुल है ना बेटा? तो भाई नेक्स्ट है नावेद का। मी एज अ अयान मदर फीलिंग सो प्राउड ऑफ माय सन। आनू आई एम ब्लेस्ड टू सारे हैव बच्चे यू इन भाग माय लाइफ। ये तो भाग वो नहीं ये सकता। कह रही है कि मैं अपने आप को अयान की मदर समझ रही हूँ। बस मुझे मिलना आपसे जिसने ये बात बोली है। तो भाई नेक्स्ट कमेंट है, कितना क्यूट पंडित है चीकू के साथ, कितना अच्छा डांस कर रही है वो लड़की। जा सकते हैं भाई, एक एक करके ना गाइस सारे लोग भाग गए हैं, और वो क्या है कि चीजें थोड़ी गड़बड़ सी होती जा रही है। नहीं हाँ सही बात है। थैंक यू बोल दे क्यूट पंडित के लिए। थैंक यू तो बोल दे। अच्छा गुरु एक कमेंट और आया कि ना घोड़ा भाग गया, किस किसने नोटिस किया? अरे बहुत बारी भागा भाई, घोड़े ने तो जो हमारी रेल बनाई है ना, पूछो मत, घोड़ी थी वो, और मतलब वो भाग डर नहीं रही थी, उसको कोई परेशान नहीं कर रहा था। हम ना जैसे नोट उड़ा रहे थे, नोटों से डर रही थी बस, बाकी उसको कोई परेशान नहीं कर रहा था। उसकी मतलब हमने बहुत टेक केयर की, बहुत प्यार से उसको रखा, और जहाँ से वो आई थी वहाँ से भी, है ना? सही बात है, बिल्कुल टेक केयर किया। तो भाई मैंने ना आज गाना ना दोबारा ध्यान से देखा, और मैंने देखा यार इस गाने में तो यार चीकू है, सारे गाने में तो चीकू नहीं होता तो गाना होता ही नहीं। नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। चीकू ने तो जबरदस्त तरीके से संभाला है ना गाना, मतलब मेरी जगह जो लिपसिंग मैं करना चाहता था वो चीकू ने किया, मतलब वेल डन है, वेल डन। इसी बात पे तेरे को मूवी दिखा के लाता हूँ चीकू। दिखा ला पापा। सोया नहीं ना तू? एक कमेंट और पढ़ना चाहता हूँ। पापा कल संडे भी है। बेटा तेरे तो हर दिन संडे तू कौन सा स्कूल जाता है? मैंने गौर किया कि ये लड़की जो पहले थी वो हाइट में छोटी थी अयान के बाद, फिर लड़की हाइट में लंबी हो गई, लड़की घूंघट में थी इसलिए पता नहीं चला हमें। देखा फिर भी ये मैंने दिमाग लगाया था, क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी ना गोलू वहाँ पे। हाँ बहुत ज्यादा, 4:30 सुबह के 4:30 बज गई थी। तो भाई नेक्स्ट है चीकू के लिए। चीकू नव्या लुकिंग सो गुड, अयान जैद तुबा वेल परफॉर्म, गुड जॉब अरमान मलिक। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, और गाने को ना मैं चाहता हूँ इस साल का हरियाणा का सबसे बड़ा गाना बने, जो मुझे बहुत गर्व हो। नेक्स्ट है अयान की लास्ट में जो दुल्हन थी वो बहुत सुंदर है। थैंक यू। तो भाई एक बहुत प्यारा कमेंट आया था, मैंने कहा सोचा निकालती हूँ। ये बच्चे 3 साल के ऊपर से इतने हार्ड वर्किंग, बहुत बढ़िया। आनू इतना टैलेंटेड है, जैद भी बहुत सुंदर बहुत क्यूट है, किसी बच्चे में कोई कमी नहीं है, समझने चाहिए। मैंने ये सॉन्ग कम से कम 3 बार देखा, मुझे ऐसा लगता है जैद की कोई कमी नजर नहीं आई। बाकी आप जो कह रहे हो मैं मान लेती हूँ, साथ में ये भी सोचो कि वो 3 साल का है, 3 साल के बच्चे को इतनी कमी तो इग्नोर जा सकती है। बाकी ऑल द बेस्ट आनू, जैद, चीकू, टूबा, गॉड ब्लेस। थैंक यू जी। इसी के साथ आज का कमेंट हम खत्म करते हैं। गाने का लिंक ये है, टैब कर लो, देखो जाके, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या कमी है गाने और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। बाकी बहुत सारा प्यार दिखाओ गाने में।